फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को परफॉर्म करते हो। सबसे पहला प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अगेन जैसा कि आपको पता है कि जो प्लानिंग है वो हर किसी स्टेज में मस्ट होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने अपनी सेल को इंक्रीज़ करना था, ठीक है, और उस सेल को इंक्रीज़ करने के लिए अब नेक्स्ट उसने क्या बनाना स्टार्ट करना है, प्लान, ठीक है, कि मैं कैसे कौन सी पॉलिसी को अप्लाई करके अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको डिफरेंट डाटा से स्टडी करके अपनी एक बेस्ट पॉलिसी या बेस्ट प्लान को चूज़ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जब आपने अपनी डाटा को देख लिया, ठीक है, डाटा आपने रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद देन आपने क्या करना है, उसको एनालाइज करना है, ठीक है, उसको चेक करना है एंड देन लास्ट में आपने क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट का मतलब होता है आपने कंपैरिजंस करने हैं, ठीक है, उनमें से कुछ इंटरप्रिटेशन करके देन आपने लास्ट में क्या निकालना है, कंक्लूजन निकालना है गिवन डाटा का, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, सिंपल जो भी आपको डाटा गिवन होता है उस डाटा को प्रॉपर्ली कंपेयर करती है, उसको एनालाइज करती है, ठीक है, ताकि आपकी बेस्ट डिसीजन मेकिंग हो सके। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द वर्क टू वेरियस डिपार्टमेंट एंड डिविजन्स, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सिंपली ये प्रोसेस होता है कि आपने अलग अलग काम को, अलग अलग डिपार्टमेंट को, ठीक है, एक ग्रुप बना देना। जैसे कि एक सेल का डिपार्टमेंट हो गया, एक हो गया परचेस का डिपार्टमेंट, ठीक है। सेल के डिपार्टमेंट अपने जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है अपने सेल के रिलेटेड, एंड परचेस के डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड करनी है परचेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शन। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो काम है वो प्रॉपर्ली डिवाइड होगा, ठीक है, इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट पार्ट्स, एंड आप इजीली उनसे डाटा कलेक्ट करके प्रॉपर उसका अच्छे से प्लान बना के उसको आगे अपना फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। इस फंक्शन में क्या होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको अलग अलग साल के अलग अलग डाटा गिवन होते हैं, तो आप इजीली उनको आपस में कंपेयर करके, ठीक है, जो आपकी डेफिशिएंसी है जो आपका सरप्लस है, ठीक है, उसको आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं और उनको कंपेयर करने के बाद आप इजीली उनको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 2 साल की सेल्स की अमाउंट गिवन थी 17 में, ठीक है, 2017 में सेल थी 2 लाख एंड 18 में थी 1 लाख। एंड जब आपको अच्छे से इस डाटा को आपने स्टडी किया तब आपको पता लगा कि आपके जो सेल जो डिक्रीज़ हुई है उसका मेन प्रॉब्लम क्या थी, वेस्टेज, कि आपके फर्म में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज काफ़ी हो रही थी, दैट इज़ वाई आपकी जो सेल है वो डिक्रीज़ होगी। अब आपको अपनी गलती का पता लग गया, ठीक है, कि आपको पता कि मेरी वेस्टेज हो रही है, तो आपको जो पता लग गया देन आपने क्या करना है, इस वेस्टेज को क्या करना है, कंट्रोल। एंड यही चीज़ आप करते हो अपनी कंट्रोलिंग में। द एक्चुअल वर्क डन कैन बी कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड्स टू कंट्रोल दी परफॉर्मेंस इफेक्टिवली। जो आपने कि आपने कितना स्टैंडर्ड फिक्स किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने इतना काम किया कि नहीं किया, या ये भी आप इजीली चेक कर सकते हो। अगर आपने वो वाला स्टैंडर्ड अचीव नहीं किया देन क्यों नहीं किया। नेक्स्ट फंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या होती है, देखो कि सिंपल जैसे कि एक फर्म में, ठीक है, एक फर्म में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उन सभी में एक तालमेल बना के रखनी होती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग। एंड ये जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होती है इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप बिटवीन योर वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प से आप अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग काम में अच्छे से कोऑर्डिनेशन रख सकते हैं। नेक्स्ट communication. Management accounting provides to all the interested parties like shareholders, debt holders and government etc. the economic and financial information of a business. This information is communicated to them through company annual report, which is the main task of management accounting. Management accountant spends his maximum time in communicating various reports and statements to internal and external parties for decision making and evaluating the business performance. Simply इसमें क्या होता है कि अलग अलग डाटा, ठीक है, जो आपको गिवन होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसको स्टडी करके जो बेस्ट रिपोर्ट होती है, ठीक है, वो आप बना के आप किसको प्रेजेंट करते हो, अपने थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी कौन होते हैं आपके, जैसे शेयर होल्डर्स, बैंक, गवर्नमेंट, इन सबको आप देते हो। नेक्स्ट फंक्शन हेल्पफुल इन मोटिवेटिंग। Management accounting motivates the employees working in the organization by setting the goals, planning the best and economical course of action, and measuring and reporting performance. सिंपल मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हेल्प करती है आपको कि जो आपके एम्प्लॉयर्स है, ठीक है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनके लिए आप क्या करते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, ठीक है, और अलग अलग पॉलिसीज़ देते हैं ताकि उनको जो है उनके अंदर मोटिवेशन हो सके, ठीक है, और आपका जितना भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके जितने फर्म के एम्स हैं उनको आप इजीली गेन कर सको।
नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ये तो हमने पहले ही किया था, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है मैनेजमेंट के लिए इन दी डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एट अ रेगुलर इंटरवल। कि टाइम टू टाइम आपको जो फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट होता है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उस इन्फॉर्मेशन को मैनेजर स्टडी करके अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट सॉल्यूशंस फॉर स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्रॉब्लम्स। दीज प्रॉब्लम्स रिलेट टू स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस, new business, exploring new market, capital investment decision, selection of an appropriate technology of manufacture, etc. Management accounting helps in knowing the pros and cons of alternative business decision and choosing the best course of action. Simple again यही कि बिजनेस जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या हेल्प करती है कि आपको डिफरेंट कि बिजनेस के रिलेटेड आपको डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। Last point, helpful in tax management and planning. Tax management and planning is an important aspect of management. Every management tries to reduce its tax liability by taking maximum benefit by the way of tax relief available under Income Tax Act. The management accountant helps the management by studying the various tax saving opportunities available and adjusting the business activities accordingly. Simple management accounting क्या आपको help करती है कि आपको different अपॉर्चुनिटीज़ को स्टडी करें, ठीक है, जिनसे आप अपनी टैक्स को कम कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव। The objective of financial accounting is to predict or assess the result of business and to comment on the financial position of a concern on a particular date. Management accounting, the objective of management accounting is to analyze, interpret the data to facilitate the managerial decision. It assists the management for making decision regarding maximization of profit and minimization of losses. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपका बिजनेस का जितना भी डाटा होता है, ठीक है, उनकी हेल्प से आपने क्या निकालनी होती है, एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितना भी डाटा, ठीक है, उनको एनालाइज करके उनको इंटरप्रेट करके हमने क्या फैसिलिटेट करना है, मैनेजरियल डिसीजन, कि उसी डाटा के हेल्प से आपने अपनी डिसीजन मेकिंग को अच्छा करना है ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो और आपका जो लॉस है वो मिनिमम हो। नेक्स्ट, नेचर। इसका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है, हिस्टोरिकल, बैकवर्ड लिखेंगे, ठीक है, कि जो इसका मेन फोकस क्या होता है कि जो इसकी पास्ट की परफॉर्मेंस, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना होता है, ना कि इसने फ्यूचर की कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। बट नेक्स्ट आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड में, कि उसने फ्यूचर के बारे में सोचना होता है, ठीक है, जो भी आपको डाटा गिवन होगा, ठीक है, उनकी हेल्प से आपने इन दी फ्यूचर आपको कौन सी पॉलिसीज़ बनानी, ठीक है, आपने कौन सी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ों के बारे में सोचना होता है। इट मीन्स आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिपोर्ट। समरी टाइप, इसकी क्या होती है, डिटेल टाइप। समरी टाइप क्या होता है कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, कोई सिर्फ मेन इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हो। जैसे कि आप इंग्लिश में भी पोइम्स की समरी लिखते हो, उसका मतलब क्या होता है कि जो इतनी लंबी पोइम है, ठीक है, उसमें मेन हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपने उसको रिकॉर्ड करना होता है। सेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड करती है, जितने भी बिजनेस की मेन ट्रांजैक्शन होते हैं, मेन काम होते हैं, उनको रिकॉर्ड करती है। बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या रिकॉर्ड करी, डिटेल, ठीक है, कि अगर ये काम हुआ तो वो कैसे हुआ। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा यही रिकॉर्ड करती है कि आज इतना काम किया, ठीक है, इतना मेरे पैसे गए, ये सब चीज़ें। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, डिटेल में स्टडी करती है। जैसे कि अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए तो वो पैसा कहाँ गया, ठीक है, प्रॉफिट अगर आपका इंक्रीज़ हुआ तो क्यों इंक्रीज़ हुआ, एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें आप डिटेल में स्टडी करते हो। उसके बाद नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कि जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, ठीक है, वो किस पे बेस होती है, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे, ठीक है, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब भी आपने बनानी है तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन देखनी होगी। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं लगते, सिंपल मैनेजर्स ने अपने अकॉर्डिंग डाटा को यूज़ करना होता है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से अपने अकॉर्डिंग एक डिसीजन ले सके। नेक्स्ट, पीरियड, ईयरली बेसिस एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। इट मे बी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली और वीकली। कि जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो कब बनता है, ठीक है, हर एक साल बाद आपने अकाउंट्स बनाने होते हैं, अपने फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं। बट जो मैनेजमेंट अकाउंट है, ठीक है, उसका कहते कोई टाइम नहीं है, जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप तब उससे उस टाइम पे अपना अकाउंट्स बना सकते हो। और ये जो टाइम पीरियड है कि वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और एक साल का एनुअली भी हो सकता है। नेक्स्ट, स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट की ये जो है मेरी अकाउंट्स बनाने, ठीक है, ये जो अकाउंटिंग है ये मेरे लिए स्टैचुटरी है कि नहीं है, ये कंपल्सरी है कि नहीं है।
जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये क्या होती है, ऑब्लिगेशन, ठीक है, ये आपको करनी ही पड़ती है, ये आपके रूल के अकॉर्डिंग होती है। एंड जो आपकी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये क्या होती है, वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है कि अपने पे डिपेंड करता है। अगर मैनेजमेंट को लगे कि उसे एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, किसी डाटा को स्टडी करना होगा अच्छे से, देन ही वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है, अदरवाइज नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट पब्लिकेशन। द पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर आफ्टर कंपल्सरी, कि जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके, उनको जो आपने पब्लिकेशन करनी होती है, कि उनको आपने दिखाना होता है कि इनको अपनी शेयर होल्डर्स को, क्वाइटर्स को, गवर्नमेंट को, ये सभी चीज़ें क्या होती है, कंपल्सरी, ठीक है। आपने मतलब कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की बतानी होती है टू दी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या कौन होती हैं, अपनी गवर्नमेंट, क्वाइटर्स, शेयर होल्डर, सेक्टर, ये सभी चीज़ें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट्स पब्लिकेशन या सर्कुलेशन इज़ नॉट कंपल्सरी, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जितना भी आप काम करते हो वो अपने किसके लिए काम करते हो, अपने इंटरनल यूजेस के लिए, दैट इज़ इसकी जो पब्लिकेशन है वो इतनी कंपल्सरी नहीं होती। नेक्स्ट प्रिसीशन। Under financial accounting, it is necessary to record the transaction with the perfect accuracy and precision. All the transactions are therefore recorded at an actual amount, ठीक है, कि जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वहाँ आपने क्या रिकॉर्ड करनी होती है, अपनी एक्चुअल अमाउंट को रिकॉर्ड करना होता है, ताकि आपका जो डाटा है वो क्या हो, मोर प्रिपाइस और मोर एक्यूरेट हो, ठीक है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, द एप्रोप्रिएट फिगर आर कंसीडर्ड मोर यूजफुल दैन द एग्जैक्ट फिगर, ठीक है। जो आपकी एग्जैक्ट फिगर होती है उसके मुकाबले हम क्या किसको ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, अपनी अप्रॉक्सीमेट फिगर को। क्यों? क्योंकि आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अपने फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग करनी होती है, ठीक है। और जब आप अपने फ्यूचर के लिए कोई भी प्लान या पॉलिसी बनाते हो तो उस पॉलिसी या उस प्लान के लिए आप कौन सी फिगर यूज़ करते हो, हमेशा एस्टिमेट, ठीक है। आप हमेशा एस्टिमेट ही लगा के चलोगे फ्यूचर के लिए। क्यों? क्योंकि आपका फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन। नेक्स्ट पॉइंट, डाटा यूज़, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन सा डाटा यूज़ होता है, ओनली मॉनेटरी टर्म्स का, ठीक है। जिस डाटा की वैल्यू होती है इन द फॉर्म ऑफ मनी, हम उसे ही रिकॉर्ड करते हैं। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन सा डाटा यूज़ होता है, क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। इट मीन्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड एज वेल एज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है, कि मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी हम रिकॉर्ड करते हैं, प्लस नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब कि जिसकी वैल्यू हम मनी में नहीं निकाल सकते, जैसे कि क्वालिटी, ठीक है। एक प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या होती है, ये जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये हम कभी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वहाँ हमने क्या रिकॉर्ड करना होता है, ओनली मनी, पैसे को, ठीक है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने पैसे को भी रिकॉर्ड करना होता है, प्लस नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करना होता है, ताकि आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छे से हो सके। प्लस नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करना होता है, ताकि आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसीडर द होल बिजनेस एज अ वन एंटिटी एंड evaluate the result as a whole for the business and does not show the financial performance of individual product or department, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, हमें डाटा मिलता है पूरे बिजनेस का, ठीक है, कि पूरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, उसके पास कितना सामान है, कितना लाइबिलिटी है, सब कुछ हमें कंप्लीट बिजनेस की इन्फॉर्मेशन वहाँ पता लगती है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग ट्रीट्स एवरी डिपार्टमेंट डिवीजन एज अ सेपरेट यूनिट एंड इवेल्युएट द रिजल्ट इंडिविजुअली फॉर ईच यूनिट फॉर अ बेटर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर एक डिपार्टमेंट या हर एक यूनिट को क्या करती है, अलग से ट्रीट करती है, ठीक है, उसकी अलग से स्टडी करती है, ताकि एंड मेरा जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टीज़ इन्वॉल्व, कौन सी पार्टीज़ इस अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दो पार्टीज आती हैं, ठीक है, एक तो इंटरनल, एक आती है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल मतलब थर्ड पार्टी, लाइक शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, बैंक एंड गवर्नमेंट। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिंपल एक ही पार्टी होती है, कौन सी, मैनेजमेंट की पार्टी, ठीक है, इंटरनल पार्टीज़। लास्ट पॉइंट, ऑडिट, कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितना भी डाटा होता है, ठीक है, वो कंपल्सरी होता है कि आपने ऑडिट, उसको ऑडिट करवाना होता है, ठीक है। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिट एट ऑल, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने जितनी भी स्टडी की होती है डाटा को, उसको ऑडिटिंग करवाना कंपल्सरी नहीं होता। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इट इज़ कंपल्सरी कि आपका जितना भी डाटा है वो क्या हो, ऑडिट हो, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो क्या हो, अच्छे से हमें पता लग सके।